हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आई ए एजुकेशन चैनल में। आज की क्लास में हम एडिटोरिया बुक का बीपीएससी टेस्ट सीरीज को जारी रखते हुए आज का बीपीएससी टेस्ट सीरीज 7 को इसका सॉल्यूशन देखते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन केंद्रक झिल्ली इनमें से किसमें अनुपस्थित होता है? इसका सही जवाब है प्रोकैरियोट्स, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, क्रोमोसोम किससे बने होते हैं? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, डीएनए और प्रोटीन। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन गोल्जी उपकरण का एक कार्य है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, सामग्रियों की पैकेजिंग और स्राव। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कोशिका अंगों का सही कार्यों से मिलान कीजिए। सूची 1 कोशिकांग, सूची 2 कार्य। माइटोकॉन्ड्रिया, इसका होगा एटीपी का संश्लेषण। लाइसोसोम अंतःकोशिकीय पाचन। राइबोसोम प्रोटीन संश्लेषण। चिकना ईआर लिपिड संश्लेषण। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, वह कोशिका जिसमें उनका अपना डीएनए होता है और जिनके बारे में माना जाता है कि उसकी उत्पत्ति एंडोसिम्बायोटिक बैक्टीरिया से हुई है। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, माइटोकॉन्ड्रिया और हरितलवक। अगला प्रश्न है, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा डीएनए टेम्पलेट से एमआरएनए का संश्लेषण होता है क्या कहलाती है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, अनुलेखन। अगला प्रश्न है, कोशिका में सेंट्रियोल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला कथन है, कोशिका विभाजन कोशिका में सेंट्रियोल का मुख्य कार्य है। कथन 2, वे सिंपडल तंतुओं के निर्माण में सहायता करते हैं। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, 1 और 2 दोनों। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कितने उदाहरण ऑटोसोमल अप्रभावी आनुवंशिक विकार के हैं? 1 नंबर हंटिंगटन रोग, 2 नंबर सिकल सेल एनीमिया, 3 नंबर एकोड्रोप्लासिया, 4 नंबर मार्फन सिंड्रोम। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, केवल 1। अगला प्रश्न है, प्रतिकृति के दौरान बढ़ते डीएनए स्ट्रैंड में न्यूक्लियोटाइड्स जोड़ने के लिए कौन सा एंजाइम जिम्मेदार है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, डीएनए पॉलीमरेज। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित वैज्ञानिकों का कोशिका जीव विज्ञान में उनके योगदान से मिलान कीजिए। सूची 1 में वैज्ञानिक है, सूची 2 में योगदान है। रॉबर्ट हुक, कोशिका शब्द गढ़ा। एंटनी वॉन लीवेनहॉक, जीवित कोशिकाओं की खोज की। रुडोल्फ विर्चो, प्रस्तावित है कि सभी कोशिकाएं पहले से मौजूद कोशिकाओं से उत्पन्न होती है। 4 कैमिलो गोल्जी उपकरण की खोज की। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, आरएनए के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? गलत कथन चुनना है। पहला है, आरएनए में डीऑक्सीराइबोज शर्करा होती है। 2 में आरएनए हमेशा दोहरी लड़ी वाला होता है। 3 में आरएनए में थाइमिन बेस होता है। 4 में आरएनए आमतौर पर एकहरी लड़ी वाला होता है और इसमें यूरेसिल होता है। इनमें से हमें कौन सा कथन गलत है चुनना है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, 1, 2 और 3। ये गलत है, 1, 2 और 3। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा न्यूक्लियोटाइड का घटक नहीं है? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, एमिनो एसिड। अगला प्रश्न है,
सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित करना है। एक तरफ है विकार, दूसरी तरफ है कारक। गुणसूत्र 5 के एक भाग का विलोपन जाएगा टर्नर सिंड्रोम। गुणसूत्र 21 की ट्राइसोमी क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। एक्स गुणसूत्र की मोनोसोमी 45XO क्या जाएगा क्राई टू जेड सिंड्रोम। एक अतिरिक्त एक्स गुणसूत्र की उपस्थिति ये जाएगा डाउन सिंड्रोम। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है क्रॉसिंग ओवर की प्रक्रिया अर्धसूत्री विभाजन के किस चरण के दौरान होती है? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए प्रोफेज 1। अगला प्रश्न है ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के संदर्भ में अनुक्रमण के लिए निम्नलिखित में से किस तकनीक का उपयोग किया गया था? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी चेन टर्मिनेशन विधि। अगला प्रश्न है कोडॉन शब्द का तात्पर्य है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी mRNA पर 3 न्यूक्लियोटाइड्स का एक क्रम जो एक एमिनो एसिड को निर्दिष्ट करता है। अगला प्रश्न है माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए के बारे में नीचे दिए गए कथनों इससे कितने सही है? पहला कथन है यह माता पिता दोनों से वंशानुगत होता है। कथन 2 इसकी संरचना रैखिक होती है। कथन 3 ये सभी माइटोकॉन्ड्रियल प्रोटीन के लिए कोड करता है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी कोई नहीं। अगला प्रश्न है लार में कौन सा एंजाइम मौजूद होता है और स्टार्च का पाचन शुरू करता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी एमाइलेज टाइलिन। अगला प्रश्न है पेट में हाइड्रोक्लोरिक एसिड का निम्नलिखित में से कौन सा कार्य है? इसका सही जवाब है 19 के बी पेप्सिनोजेन को पेप्सिन में सक्रिय करना। अगला प्रश्न है पेट में हाइड्रोक्लोरिक एसिड का निम्नलिखित में से कौन सा कार्य है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी पेप्सिनोजेन को पेप्सिन में सक्रिय करना। अगला प्रश्न है मानव की बड़ी आंत में बैक्टीरिया द्वारा स्रावित में से किस विटामिन का संश्लेषण किया जाता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी विटामिन के। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा मानव श्वसन तंत्र का नसिका छिद्रों से लेकर वायु कोशिकाओं तक का सही क्रम है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी नथुने ग्रसनी स्वरतंत्र श्वासनली श्वसनी श्वसनलिकाएँ वायु कोशिका। अगला प्रश्न है अधिकतम सांस लेने के बाद जितनी हवा बाहर निकाली जा सकती है उसकी कुल मात्रा को क्या कहते हैं? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी वाइटल कैपेसिटी। अगला प्रश्न है रक्त वाहिकाओं के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कथन 1 सिराएं वे रक्त वाहिकाएं हैं जो हमेशा ऑक्सीजन युक्त रक्त ले जाती है। कथन 2 धमनियां वे रक्त वाहिकाएं हैं जो हमेशा रक्त को हृदय की ओर ले जाती है यानी ऑक्सीजन रहित रक्त। कथन 3 पल्मोनरी सिरा अशुद्ध रक्त ले जाती है। 4 नंबर है पल्मोनरी धमनी शुद्ध रक्त ले जाती है। हमें सही कथन को चुनना है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी कोई नहीं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित हार्मोनों का उनके नियामक तंत्रों से मिलान कीजिए। एक तरफ हार्मोन है दूसरी तरफ नियामक तंत्र है। इंसुलिन इंसुलिन रक्त शर्करा स्तर पैराथायराइड हार्मोन रक्त में कैल्शियम का स्तर थायरॉक्सिन
हाइपोथैलेमस से TRH और पिट्यूटरी से TSH। एड्रेनालाइन अनुकंपी तंत्रिका तंत्र, तनाव प्रतिक्रिया। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, चिकित्सा के क्षेत्र में भारतीय योगदान के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है, चरक को शल्य चिकित्सा का जनक कहा जाता है और उन्होंने प्लास्टिक सर्जरी की तकनीकी का वर्णन किया है। कथन 2, सुश्रुत को आयुर्वेद का जनक, फादर ऑफ आयुर्वेदा कहा जाता है और उन्होंने मानव शरीर का विस्तार से वर्णन किया है। तीसरा कथन है, चरक संहिता में 300 से अधिक शल्य चिकित्सा प्रक्रियाओं का वर्णन है। कथन 4, सुश्रुत संहिता में 1000 से अधिक औषधीय पौधों का वर्णन है। इनमें से कौन सा कथन गलत है? गलत कथन को चुनना है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है, अभिकथन ए, रक्त समूहों की खोज ने रक्त आधान चिकित्सा में क्रांति ला दी। कारण, रीजन, संगत रक्त समूहों के आधान से रक्त का थक्का जमना और रक्त कोशिकाओं का टूटना होता है जो जानलेवा हो सकता है। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, ए सत्य है, कथन सत्य है, कारण गलत है, कारण असत्य है। अगला प्रश्न है, खून के थक्के बनने से रोकने के लिए आमतौर पर किस दवा का इस्तेमाल एंटीकोआगुलेट ब्लड थिनर के तौर पर किया जाता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, वारफेरिन। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा मानव नेत्र की संरचनाओं का सही क्रम है जिससे प्रतिबिंब बनता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, कॉर्निया, एक्वस ह्यूमर, लेंस, विट्रियस ह्यूमर, रेटिना, ऑप्टिक नर्व। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित उपकरणों के बारे में दिए गए कथनों में से कितने सही है? कथन 1, CT स्कैन छवियों को बनाने के लिए एक्स किरणों का इस्तेमाल करता है। कथन 2, MRI आयनकारी विकिरण का इस्तेमाल करता है। कथन 3, अल्ट्रासाउंड रेडियो तरंगों का इस्तेमाल करता है। कथन 4, कोमल ऊतकों को देखने के लिए एक्सरे का उपयोग करना सबसे अच्छा है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, केवल एक। अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करना है। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, प्रमस्तिष्क उच्च मानसिक कार्यों, स्मृति, बुद्धि, चेतना के लिए उत्तरदायी। अनुमस्तिष्क ऐच्छिक गतियों का समन्वय करता है और संतुलन बनाए रखता है। मेडुला ऑब्लंगेटा दिल की धड़कन, सांस लेने और रक्तचाप को नियंत्रित करता है। हाइपोथैलेमस शरीर के तापमान, भूख, प्यास और अंतःस्रावी कार्यों को नियंत्रित करता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा रक्त कोशिका फेगोसाइटोसिस के लिए जिम्मेदार है और सबसे ज़्यादा पाई जाने वाली श्वेत रक्त कोशिका है? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, न्यूट्रोफिल। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पादप जगत का सरल से जटिल की ओर सही क्रम है? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सी जिम्नोस्पर्म की विशेषताएं हैं? 1 नंबर, ये फूल और फल पैदा करते हैं। 2 नंबर, इनके बीज अंडाशय के अंदर बंद होते हैं। 3 नंबर, इनके बीज नग्न होते हैं। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, केवल 3। अगला प्रश्न है,
निम्नलिखित में उनके मध्यवर्ती मेजबान से मिलान कीजिए। एक तरफ रोग है, दूसरी तरफ मध्यवर्ती मेजबान। मलेरिया, इसका एनोफिलीज मच्छर। डेंगू बुखार। डेंगू बुखार एडिज मच्छर। जापानी इंसेफ्लाइटिस क्यूलेक्स मच्छर। फेसियोलियासिस घोंघा। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य आवृतबीजी बीजों में भ्रूण पोष का नहीं है? कथन एक, भ्रूण की रक्षा करता है। दो, कथन विकसित हो रहे भ्रूण को पोषण प्रदान करता है। कथन तीन, बीज प्रकीर्णन में सहायता करता है। 4 नंबर, जल की हानि को रोकता है। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, 1, 3 और 4। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन टेरिडोफाइट्स की एक विशेषता है? 1 नंबर, उनमें फूल होते हैं। 2 नंबर, उनमें संवहनी उत्तक होते हैं और बीजाणु द्वारा प्रजनन करते हैं। 3 नंबर, ये निषेचन के लिए पानी पर निर्भर रहते हैं। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, बी और सी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित हार्मोनों का उनकी कमी से होने वाले रोगों के साथ मिलान कीजिए। एक तरफ हार्मोन है, दूसरी तरफ अभावजन्य रोग है। इंसुलिन, मधुमेह, थायरॉक्सिन, ग्वाइटर। ग्रोथ हार्मोन अधिकता। ग्रोथ हार्मोन अधिकता एक्रोमिगेली। पैराथायराइड हार्मोन पीटीएच। टिटेनी हाइपोकैल्सीमिया। अगला है एल्डोस्टेरिन, एडिसन रोग कार्टिसोल के साथ। अगला प्रश्न है, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा जीरोफाइट की एक विशिष्ट विशेषता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, पानी की कमी को कम करने के लिए छोटी पत्तियां, मोटी क्यूटिकल और धसे हुए रंध्र। अगला प्रश्न है, कौन सी संरचना पत्तियों में वाष्पोत्सर्जन की दर और गैसों के आदान प्रदान दोनों को नियंत्रित करती है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, अस्टोमेटा। अगला प्रश्न है, संघ पेरिफेरा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कथन एक, पेरिफेरा में संगठन का कोशिकीय स्तर पाया जाता है। कथन दो, उनके पास फिल्टर फीडिंग के लिए एक विशेष जल परिवहन प्रणाली होती है। कथन तीन, उनके पास एक सुविकसित तंत्रिका तंत्र होता है। कथन चार, वे पूरी तरह से स्थलीय जीव होते हैं। इनमें से हमें सही कथन चुनना है। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, केवल 1 और 2। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा मानव कान का बाहरी से भीतरी की ओर सही क्रम है? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, पिन्ना, कान की नली, कान का पर्दा, मध्य कान, आंतरिक कान, श्रवण तंत्रिका। अगला प्रश्न है कथन कारण का। कथन है, टीके एक तरह की जैविक दवाएं हैं जो पैसिव इम्यूनिटी, निष्क्रिय प्रतिरक्षा प्रदान करती है। कारण, टीकों में एंटीजन होते हैं जो प्रतिरक्षा तंत्र को एंटीबॉडी और मेमोरी सेल्स बनाने के लिए उत्तेजित करते हैं। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, ये गलत है, आर सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा ऑर्थोपोडा संघ का एक विशिष्ट लक्षण है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, उनका शरीर खंडित और उपांग संधि युक्त होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा खाद्य श्रृंखला का एक विशिष्ट लक्षण है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, ऊर्जा एक रेखीय, एक दिशात्मक तरीके से प्रवाहित होती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी एक
कीस्टोन प्रजाति की विशिष्ट विशेषताएं हैं? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी। अपनी प्रचुरता की तुलना में इसका अपने समुदाय पर असमान रूप से बड़ा प्रभाव होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा नाइट्रोजन चक्र का सही क्रम है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी। नाइट्रोजन स्थिरीकरण, नाइट्रीकरण, स्वांगीकरण, अमोनीकरण, विनाइट्रीकरण। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन किंगडम फंगी कवक जगत का सदस्य नहीं है? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, स्पाइरोगायरा। एक तरफ सुमेलित करना है, एक तरफ रोग है, दूसरी तरफ कारक है। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए। आलू का लेट ब्लाइट कवक फाइटोफथोरा इन्फेस्टेंस। गेहूं का काला रतुआ कवक कोकिनिया ग्रेमिनिक्स। तंबाकू मोजेक रोग विषाणु सीट्रस कैंकर बैक्टीरिया। अगला प्रश्न है, एक वैज्ञानिक एक पौधे को एक अंधेरे बक्से में रखता है जिसके एक तरफ एक छोटा सा छेद होता है। कुछ दिनों बाद पौधा उस छेद की ओर झुक जाता है। इस प्रक्रिया के लिए मुख्य रूप से कौन सा हार्मोन जिम्मेदार है? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, ऑक्सिन। एक छात्र को वर्गीकरण के लिए 4 जंतु दिए जाते हैं, केचुआ, स्टारफिश, घोंघा और जेलीफिश। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प उनके संबंधित संघों को सही क्रम में सूचीबद्ध करता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, एनालिडा, केचुआ एनालिडा, स्टारफिश इकाइनोडर्मेटा, घोंघा मोलस्का, जेलीफिश निडीरिया। अगला प्रश्न है, मानव नेत्र के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, कॉर्निया आंख में प्रवेश करने वाले प्रकाश को वो परिवर्तित करता है। कथन 2, आइरिस पुतली के आकार को समायोजित करके आंख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है। कथन 3, लेंस रंगीन दृष्टि के लिए उत्तरदायी होता है। कथन 4, कॉर्निया में प्रकाशग्राही कोशिकाएं होती है। इन कथनों में से कौन सा सही है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, केवल 1 और 2। अगला प्रश्न है, मानव हृदय के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, ट्राइकसिपड वाल्व दाएं अलिंद और दाएं नीला के बीच स्थित होता है। कथन 2, बाइकसिपड माइट्रल वाल्व बाएं अलिंद और बाएं नीला के बीच स्थित होता है। कथन 3, दिल की आवाज़ें लब और डव दिल के वाल्वों के खुलने के कारण पैदा होती है। इनमें से कौन सा कथन सही है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, 1 और 2। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से रक्त के थक्के जमने के क्रम का सही अनुक्रम कौन सा है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, थ्रोम्बोप्लास्टिन, प्रोथ्रोम्बिन, थ्रोम्बिन, फाइब्रोनोजेन, लास्ट में फाइब्रिन। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन समरूप अंगों का उदाहरण है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, पक्षी के पंख और तितली के पंख। अगला प्रश्न है, पादप जगत के बारे में निम्नलिखित तथ्यों पर विचार कीजिए। कथन 1, सभी पौधे स्वकोषीय होते हैं। कथन 2, पौधों की कोशिका भित्ति सेल्यूलोज की बनी होती है। कथन 3, पौधे के सभी समूहों में द्विगुणित बीजाणुभित्त पीढ़ी प्रभावी होती है। कथन 4, पौधे लैंगिक और अलैंगिक दोनों प्रकार से प्रजनन करते हैं। दिए गए कथनों में कौन सही है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, केवल 2 और 4। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा संयोजी उत्तर का एक प्रकार नहीं है? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, रैखिक पेशी। सेब को एक डेस फल माना जाता है जिसमें खाने योग्य भाग होता है। इसका सही जवाब है औसत्य और मांसल थैलेमस। सेब को एक औसत्य फल माना जाता है और इसके खाने योग्य भाग को मांसल थैलेमस होता है।
अगला प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, प्रकाश संश्लेषण केवल हरे पौधे में होता है। कथन 2, प्रकाश संश्लेषण के दौरान ऑक्सीजन मुक्त होती है। कथन 3, क्लोरोफिल हरी रोशनी को अवशोषित करता है। कथन 4, प्रकाश संश्लेषण की अंधकार अभिक्रिया को केल्विन चक्र कहते हैं। इनमें से कौन सा सही कथन है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, 2 और 4। अगला प्रश्न है, पौधों की पत्तियों से जलवाष्प के रूप में जल के निकलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, वाष्पोत्सर्जन। अगला प्रश्न है, अभिकथन BOD जैव रासायनिक ऑक्सीजन मांग जल प्रदूषण का एक मापक है। कारण, BOD जल में उपस्थित कार्बनिक पदार्थों के अपघटन हेतु सूक्ष्म जीवों द्वारा मुक्त की गई ऑक्सीजन की मात्रा को मापता है। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, ए सत्य है, अभिकथन सत्य है, आर गलत है। अगला प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। एक तरफ प्रदूषक है, दूसरी तरफ स्रोत है। कार्बन मोनोऑक्साइड वाहन का निकास अपूर्ण दहन। सल्फर डाइऑक्साइड कोयले से चलने वाले बिजली संयंत्र। सीसा टेट्राएथिलेट युक्त पेट्रोल। ओजोन प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, अभिकथन शाकाहारियों में विटामिन B12 की कमी का जोखिम अधिक होता है। कारण, विटामिन B12 केवल पशु उत्पादों में पाया जाता है। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए और आर दोनों सत्य है और आर ए की सही व्याख्या है। अगला प्रश्न है, वजन के हिसाब से मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, त्वचा। निम्नलिखित में से कौन सा सरीसृपों और पक्षियों के बीच एक संयोजक कड़ी है? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, आर्कियोरेप्टिकस। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन भोजन भंडारण के लिए एक रूपांतरित तना है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, आलू। अगला प्रश्न है, अभिकथन स्तनधारी ठंडे खून वाले जीव होते हैं। कारण, स्तनधारियों में 4 कक्षीय हृदय होता है जो ऑक्सीकृत और अनऑक्सीकृत रक्त के आपस में मिलने से रोकता है। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, ए असत्य है, आर सत्य है। अगला प्रश्न है, भारत की पहली जीन संपादित भेड़ किस तकनीक का उपयोग करके तैयार की गई थी? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, CRISPR-Cas9। अगला प्रश्न है, भारत के पहले अति आधुनिक पशु स्टेम सेल बायो बैंक का उद्घाटन कहाँ किया गया? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, NIAB हैदराबाद। अगला प्रश्न है, भारत में GM फसलों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, शाकनाशी सहिष्णु GM सरसों को व्यावसायिक खेती के लिए पूरी तरह से मंजूरी मिल गई। यह कथन गलत है। अगला प्रश्न है, भारतीय भाषाओं के लिए भारत का पहला स्वदेशी रूप से विकसित AI आधारित मल्टी मॉडल लार्ज लैंग्वेज मॉडल क्या कहलाता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, भारत जैन। अगला प्रश्न है, बलेचली घोषणा 2023 किससे संबंधित है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI। भौतिकी का 2025 का नोबेल पुरस्कार किससे संबंधित खोज के लिए प्रदान किया गया? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, विद्युत परिपथों में क्वांटम टनलिंग। अगला प्रश्न है, गूगल की 7वीं पीढ़ी का टेंसर प्रोसेसिंग यूनिट जिसे AI मॉडल के प्रदर्शन को बेहतर बनाने के लिए डिज़ाइन किया गया है, क्या कहलाता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, आयरनवुड। अगला प्रश्न है, अभिकथन ए, RBI द्वारा
स्टेबल कॉइन्स की तुलना में भारत के डिजिटल रुपये को प्राथमिकता दी जाती है। कारण, सीबीडीसी को वैध मुद्रा माना जाता है और ये कई स्टेबल कॉइन्स की तरह बिना किसी विनियमित ढांचे के कार्य करते हैं। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, ए सत्य है, आर गलत है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कितने कथन सही है? इलेक्ट्रॉन का प्रतिकण पॉजिट्रॉन है। कथन 2, हिग्स बोसॉन को घोस्ट पार्टिकल कहा जाता है। कथन 3, न्यूट्रिनो बहुत छोटे सब एटॉमिक कण होते हैं जिन्हें अक्सर गॉड पार्टिकल कहा जाता है। कथन 4, एक न्यूट्रिनो इलेक्ट्रॉन से बहुत मिलता जुलता होता है लेकिन इस पर धनात्मक विद्युत आवेश होता है और इसका द्रव्यमान बहुत कम होता है। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, केवल एक। अगला प्रश्न है, नासा का लूसी मिशन पहला अंतरिक्ष मिशन है जो अन्वेषण करेगा। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, बृहस्पति के ट्रोजन क्षुद्र ग्रह का अन्वेषण करेगा लूसी मिशन। अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, एस्ट्रोसेट अनेक तरंगधैर्यों पर खगोल विज्ञान, एक्सपॉसेट एक्सरे ध्रुवीकरण मापन, आदित्य एल1 सौर अवलोकन, स्पाइडेक्स उपग्रह डॉकिंग प्रदर्शन। अगला प्रश्न है, चंद्रयान 3 के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? गलत कथन को चुनना है। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, लैंडिंग स्थल का नाम विकर्ण पॉइंट रखा गया है। अगला प्रश्न है, जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। कथन 1, यह एक परिक्रमा करने वाले पराबैंगनी वेधशाला है। कथन 2, यह सूर्य की परिक्रमा तीसरे लैग्रेंज बिंदु L3 पर करती है। कथन 3 है, इसे नासा, ESA और इसरो द्वारा संयुक्त रूप से लॉन्च किया गया था। इनमें से कौन से कथन सही है? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, कोई नहीं। अगला प्रश्न है, अभिकथन, रॉकेट के पहले चरण में क्रायोजेनिक इंजनों का उपयोग किया जाता है। कारण, पारंपरिक इंजनों की तुलना में क्रायोजेनिक इंजन बेहतर थ्रस्ट और ईंधन दक्षता प्रदान करते हैं। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, ये असत्य है, आर सत्य है। अगला प्रश्न है, केसलर सिंड्रोम संबंधित है। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, अंतरिक्ष मलबे से। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से कथन गलत है? कथन 1, आयरन डोम अमेरिका द्वारा विकसित एक कम दूरी की जमीन से हवा में मार करने वाली मिसाइल रक्षा प्रणाली है। कथन 2, टर्मिनल हाई एल्टीट्यूड एरिया डिफेंस अमेरिका द्वारा विकसित एक उन्नत मध्यम दूरी की क्रूज मिसाइल रक्षा प्रणाली है। कथन 3, S-400 रूस द्वारा विकसित सुदर्शन चक्र प्रोजेक्ट का एक हिस्सा है जो एक लंबी दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल प्रणाली है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, केवल 1 और 2। अगला प्रश्न है, एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट भारत का है। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, 5वीं पीढ़ी का लड़ाकू विमान। अगला प्रश्न है, भारत का स्वदेशी हार्ड की एंटी ड्रोन सिस्टम है जिसे ड्रोन के ड्रोनों को बेअसर करने के लिए डिजाइन किया गया है। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, भार्गवास्त्र। अगला प्रश्न है, ब्लैक मास रिकवरी टेक्नोलॉजी का उपयोग इसके लिए किया जाता है। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, लिथियम आयन बैटरी का पुनर्चक्रण। अगला प्रश्न है, नाभिकीय विखंडन और संलयन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? गलत कथन चुना है। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, संलयन से लंबे समय तक सक्रिय रहने वाला रेडियोधर्मी परमाणु कचरा उत्पन्न होता है। अगला प्रश्न है, कवच एक स्वदेशी स्वचालित ट्रेन सुरक्षा प्रणाली है। अगला प्रश्न है, किस भारतीय संस्थान ने ध्रुव 64 माइक्रो प्रोसेसर विकसित किया है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग, सिलेक्ट। अगला प्रश्न है, ग्राफीन के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, यह एक द्विआयामी पदार्थ है। कथन 2, यह कार्बन का एक अणु है। कथन 3, यह विद्युत का कुचालक है। कथन 4, इसका उपयोग जल विलयनीकरण और लचीले इलेक्ट्रॉनिक्स में होते हैं। इन दिए गए कथनों में कौन सा कथन सही है? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, 1, 2 और 4। अगला प्रश्न है, अग्नि 5 मिसाइल के बारे में निम्नलिखित में से कितने गलत कथन है? कथन 1, यह परमाणु सक्षम सतह से सतह मार करने वाली क्रूज मिसाइल है। कथन 2, यह 3 चरणों वाले लिक्विड फ्यूल इंजन से संचालित होती है। कथन 3, यह मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री-एंट्री व्हीकल सक्षम मिसाइल है। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, केवल 2। अगला प्रश्न, कौन सा सही सुमेलित है? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, 3 और 4। डिस्पेनिया सांस की तकलीफ, एनोसिमिया रंग की आंशिक कर्कण हानि। अगला प्रश्न है, किसमें परिवर्तन के कारण रंध्र खुलते हैं या बंद होते हैं? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, कोशिकाओं में पानी की मात्रा। अगला प्रश्न है, पाइन, फर, स्प्रूस, सेडार, लार्च एवं साइप्रस आदि मशहूर लकड़ी उत्पादक पौधों में से बहुत से भारत के पहाड़ी क्षेत्रों में भी पाए जाते हैं। ये सभी क्या कहलाते हैं? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, अनावृत विधि। अगला प्रश्न है, मानव शरीर के किस अंग में उपकला कोशिका पाई जाती है? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, उपरोक्त में से एक से अधिक। निम्नलिखित में से जैविक उर्वरक का सही उदाहरण कौन सा है? 1 है माइक्रोएल्गल फंगी, 2 में ब्लू ग्रीन शैवाल, 3 में बेसिलस थुरिएंसिस।
इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, केवल 1 और 2। अगला प्रश्न है, तीव्रता एवं प्रयुक्तता के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा कर्क रोग उत्पन्न कर सकता है, इसका उपचार भी करता है। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, आयनीय विकिरण। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है, इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, टोकोफेरॉल बेरीबेरी। मादा एनोफिलीज को मादा क्विलेक्स से अलग किया जा सकता है क्योंकि वह बैठती है, ऑप्शन बी, अधस्थ स्तर के साथ एक कोण पर। अगला प्रश्न है, इशिहारा टेस्ट किससे संबंधित है, इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, रक्त अंधता। अगला प्रश्न है, संक्रमण के जवाब में बनने वाली पहली इम्यूनोग्लोबुलिन की श्रेणी कौन सी है, इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, IgM। अगला प्रश्न है, मांसपेशियों में दर्द के उपचार में उपयोग किए जाने वाला विकिरण है, इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, इंफ्रारेड। अगला प्रश्न है, शैवाल और कवक के मिलने से लाइकेन बनता है जिसे कहते हैं, ऑप्शन बी, म्यूचुअलिज्म। अगला प्रश्न है, कंधे पर पाया जाने वाला जोर डेस में भी पाया जाता है, इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, नितंब। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक एंटीबायोटिक नहीं है, इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, ऑक्सीटोसिन। अगला प्रश्न है, बिहार बजट 2026-27 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कथन 1, बजट का आकार पिछले वर्ष की तुलना में करीब 30,000 करोड़ अधिक है। दूसरा कथन, बिहार राजस्व अधिशेष वाला राज्य है। तीसरा, राजकोषीय घाटा निर्धारित सीमा के अंदर है। इसमें सत्य कथन का चयन करना है। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, 1, 2 और 3। अगला प्रश्न है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो द्वारा निम्न में से बिहार के किन जिलों में अति आधुनिक डॉपलर वेदर रडार स्थापित किया जाएगा, इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, भागलपुर और पश्चिम चंपारण। अगला प्रश्न है, बिहार सिविल न्यायालय विधेयक 2026 के संबंध में असत्य कथन का चयन करें। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, यह विधेयक राज्य में दीवानी अदालतों के ढांचे में पटना उच्च न्यायालय को पद अनुक्रम में सबसे ऊपर रखता है। अगला क्वेश्चन है, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार कथन 1, भारत के कुल सड़क नेटवर्क में बिहार की हिस्सेदारी 5.5% है। प्रति व्यक्ति बिजली की खपत बढ़कर 374 यूनिट हो गई है। कथन 3, ग्रामीण क्षेत्रों में पुरुष बेरोजगारी दर केवल 3.3% है, जबकि शहरी क्षेत्रों में यह 6.9% है। कथन 4, राज्य पर बकाया ऋण GSDP का 37.7% है। कितने कथन सत्य है, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, सभी चारों सत्य है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस गांव ने खुद को भारत का पहला जाति मुक्त गांव घोषित किया है, इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, सौंदला। अगला प्रश्न है, बिहार के सभी पारंपरिक विश्वविद्यालयों में 2026-27 के शैक्षणिक सत्र से स्नातक और स्नातकोत्तर में नामांकन परीक्षा और रिजल्ट की प्रक्रिया किस पोर्टल के माध्यम से होगी, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, समर्थ पोर्टल से होगी। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के बोर्ड में नियुक्त होने वाली पहली महिला सदस्य कौन बन गई है, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, निवेदिता दुबे। अगला प्रश्न है, पेनियार नदी जल विवाद के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कथन 1, यह कर्नाटक और तमिलनाडु राज्यों के बीच एक अंतर्राज्यीय जल विवाद है। कथन 2, सर्वोच्च न्यायालय ने दोनों राज्यों को लंबित विवाद के निपटारे के लिए एक न्यायाधिकरण गठित करने का निर्देश दिया है। कथन 3, यह विवाद मार्कंडे नदी पर बांध और चेक डैम बनाने से उपजा है। इनमें से सत्य कथन का चयन करना है। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, 1 और 3। अगला प्रश्न है, पंचायत उन्नति सूचकांक 2.0 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और असत्य कथन को चुनना है। कथन 1, त्रिपुरा ने पंचायती राज मंत्रालय द्वारा जारी पंचायत उन्नति सूचकांक 2.0 में प्रथम स्थान प्राप्त किया। दूसरा कथन है, यह सूचकांक राज्यों के बीच सहकारी संघवाद को बढ़ावा देता है। वे असत्य कथन को चुनना है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, केवल 2, ये असत्य है। अगला प्रश्न है, 100% बीमा कवरेज हासिल करने वाला भारत का पहला जिला कौन बना, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, अलवर।
लखपति बिटिया योजना किस सरकार ने शुरू कर दिया? लखपति बिटिया योजना किस सरकार ने शुरू किया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, दिल्ली। अगला प्रश्न है, राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान के लिए गृह मंत्रालय का नया प्रोटोकॉल के संदर्भ में क्या औचित्य है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए। इसके अनुसार जब भी राष्ट्रीय गीत और राष्ट्रगान एक साथ गाए जाए तो राष्ट्रीय गान को पहले गाया या बजाया जाए, ये औचित्य है। अगला प्रश्न है, पीएम राहत योजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन, इस योजना के मुख्य स्रोत गोल्डन आवर में बिना किसी वित्तीय बाधा के बेहतर इलाज सुनिश्चित करना, प्रति व्यक्ति 1 लाख तक कैशलेस उपचार मुफ्त दिया जाएगा। कथन 3, यह योजना देश के सभी श्रेणियों की सड़कों पर होने वाली दुर्घटनाओं के लिए लागू है। कथन 4, इसके तहत आयुष्मान भारत से जुड़े सभी अस्पतालों को नामित अस्पताल माना गया है जहां पीड़ित अपना इलाज करा सकते हैं। कितने कथन सत्य है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, केवल 3। अगला प्रश्न है, मधुमक्खियां गलियारा पहल किसके द्वारा प्रारंभ किया गया है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण। अगला प्रश्न है, हाल ही में देश का पहला वरिष्ठ बजट पेश करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, केरल। अगला प्रश्न है, भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2025 में भारत प्रथम। अगला प्रश्न है, भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2025 में प्रथम स्थान पर डैश तथा भारत डैश स्थान पर है। दिए गए विकल्पों में से सही ए तथा बी का चयन करें। इसका सही जवाब होगा सी, प्रथम स्थान पर डेनमार्क है और भारत का स्थान 51वें है। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत ने किम्बरले प्रोसेस की अध्यक्षता संभाली है। किम्बरले प्रोसेस निम्न में किससे संबंधित है? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, हीरा उद्योग से। अगला प्रश्न है, हाल ही में चर्चा में रहा सी कल्प मिसाइल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कथन 1, भारत सरकार ने फ्रांस से अतिरिक्त सी कल्प मिसाइल खरीदने का विचार कर रही है। कथन 2, लंबी दूरी की फायर एंड फॉरगेट फायर लॉन्च क्रूज मिसाइल है। कथन 3, यह एक सुपरसोनिक मिसाइल है। इनमें से सत्य कथन को चुनना है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, 1 और 2। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ब्रिटिश एकेडमी फिल्म अवार्ड बाफ्टा में मणिपुरी फिल्म बुंग से सर्वश्रेष्ठ बाल एवं पारिवारिक फिल्म का बाफ्टा पुरस्कार जीता। कथन 2, यह पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय फिल्म बन गई। इसमें से असत्य कथन का चयन करना है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, ना तो 1 ना ही 2। दलाई लामा को हाल ही में निम्न में कौन सा पुरस्कार दिया गया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, 68वां ग्रैमी अवार्ड। अगला प्रश्न है, महिला प्रीमियर लीग 2026 की रनर अप टीम कौन रही? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, दिल्ली कैपिटल। अगला प्रश्न है, मणिपुर के 13वें मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, युमनाम खेमचंद सिंह। अगला प्रश्न है, केंद्रीय बजट 2026-27 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कथन 1, राजकोषीय घाटा का लक्ष्य जीडीपी का 4.3% रखा गया है। कथन 2, पूंजीगत व्यय में पिछले वर्ष की तुलना में वृद्धि हुई है। कथन 3, यह निर्मला सीतारमण का 9वां बजट है। सत्य कथन का चयन करना है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, 1, 2 और 3। पहली सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी आधारित सार्वजनिक वितरण प्रणाली का शुभारंभ कहाँ किया गया? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, गांधीनगर। अगला प्रश्न है, सांख्यिकी और कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय ने उपभोक्ता मूल्य सूचकांक का नया आधार वर्ष क्या निर्धारित किया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, 2024। 16वें वित्त आयोग की सिफारिशों को अनुसार करो कि हस्तांतरण में बिहार की हिस्सेदारी क्या है? 16वें वित्त आयोग की सिफारिशों को अनुसरण करके करों का हस्तांतरण में बिहार का हिस्सेदारी है। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, दूसरा सबसे अधिक। अगला प्रश्न है, केंद्रीय बजट 2026-27 में बायो फार्मा शक्ति योजना के तहत 5 वर्षों के लिए कितनी राशि आवंटित की गई है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, 10,000 करोड़। सुजविका है, इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, एआई आधारित बायोटेक प्रोडक्ट
डेटा पोर्टल है। अगला प्रश्न है, उन्नत एंटी ड्रोन सुरक्षा प्रणाली लागू करने वाला भारत का पहला बंदरगाह कौन बन गया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, वीओ चिदम्बरनार बंदरगाह। अगला प्रश्न है, बिहार सरकार और किस देश के पर्यटन विभाग के बीच हाल ही में बौद्ध सर्किट को बढ़ावा देने के लिए एक विशेष वर्चुअल बैठक, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग बैठक आयोजित की गई? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, कंबोडिया। अगला प्रश्न है, जननायक कर्पूरी ठाकुर किसान सम्मान निधि योजना किसानों को केंद्र सरकार की पीएम किसान सम्मान निधि के अतिरिक्त राज्य से कितने रुपये सालाना प्रदान करेगी? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, 3,000। अगला प्रश्न है, भारत विस्तार पहल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है, इसका पूरा नाम वर्चुअली इंटीग्रेटेड सिस्टम टू एक्सेस एग्रीकल्चरल रिसोर्सेस है। दूसरा कथन है, इसके मुख्य उद्देश्य डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित करना और एआई संचालित परामर्श प्रदान करना। इनमें से औसत कथन का चयन करना है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, ना तो एक और ना ही दो। भारत का पहला नेट जीरो पंचायत बना है। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, बेला ग्राम पंचायत, महाराष्ट्र। अगला प्रश्न है, गृह मंत्रालय MHA ने 23 फरवरी 2026 को भारत की पहली व्यापक राष्ट्रीय आतंकवाद रोधी नीति और रणनीति का अनावरण किया। इसका नाम क्या दिया गया? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, प्रहार। अगला प्रश्न है, इसरो ने कक्षा 10 के छात्रों को अंतरिक्ष विज्ञान, तकनीकी और अनुप्रयोग से रूबरू कराने के लिए युविका 2026 युवा वाणी कार्यक्रम शुरू किया है। तो इसमें से कौन सा आंसर होगा? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, 9। अगला प्रश्न मैथ का है, 141 से लेकर 150 तक। 141 का आंसर है ऑप्शन बी, 4 किलोमीटर प्रति घंटा। 142 का प्रश्न है और इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, 100। अगला प्रश्न है 143, इसका सही जवाब है ऑप्शन ए। 144 का आंसर है ऑप्शन सी, 115। अगला 145 का आंसर है ऑप्शन सी, 12 किलोमीटर। अगला प्रश्न है, एक षष्ठभुज में कितने विकर्ण होते हैं? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, 9। अगला प्रश्न है 147 का सही जवाब होगा ऑप्शन ए, 2, 3, 4, 1। अगला प्रश्न है, लुप्त संख्या ज्ञात करना है। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी। 149 का आंसर है ऑप्शन बी। 150 का आंसर है ऑप्शन बी। तो चलिए मिलते हैं आपके अगले क्लास, अगले सीरीज को लेकर के। तब तक के लिए धन्यवाद।